सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं वापस आ गई हूँ। चलो साथ में गाना गाएं, मैं वापस आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, वापस आ गए हैं हम एक और एपिसोड ऑफ टैरो प्ले। और टैरो प्ले क्या है? बेसिकली एक ऐसा कॉन्वर्सेशन करने का तरीका जिसमें हम अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स को टैप इन करते हैं, जहां हम अपनी मटीरियल और अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को टैप इन करते हैं, जहां हम अपने लॉजिकल मैस्कुलिन और हमारे इंट्यूटिव फेमिनिन एस्पेक्ट को साथ लाते हैं और कोशिश करते हैं अपने इनर वर्ल्ड में झांकने का। ये रीडिंग्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज की हैं कि मैं कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस उठाती हूँ और वो क्वेश्चंस जिसके लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो इस वीडियो में टैप इन कर सकता है। और वो जनरली ऐसा क्वेश्चन होता है जो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो रहा होता है मेरी लाइफ में किसी भी टाइम पे, और मैं कोशिश करती हूँ कि वही एनर्जी को मैं रीड कर पाऊँ, और वही एनर्जी अगर मेरे साथ में जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं अगर वो भी उसी एनर्जी में रेजोनेट कर रहे हैं तो वो भी उस एनर्जी को समझ पाएँ। ठीक है। मेरे लिए ऑलरेडी टैरो प्ले एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बन चुका है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब में एक्टिव होना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिसके थ्रू मैं अपने अपने मैजिशियन टाइप नेचर को लाके अच्छे से ऐसे एक्सप्रेस कर पाऊँ। लेकिन जब से मैंने टैरो प्ले को एक्सप्लोर करना शुरू किया है तब से मुझे लग रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू ऑन यूट्यूब, बिकॉज इसके थ्रू द कॉन्वर्जेशन इज़ मैसिव और कॉन्वर्जेशन इज़ वेरी वेरी एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो नोन और अननोन की दुनिया, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी की दुनिया, मैस्कुलिन और फेमिनिटी की दुनिया, लॉजिक और इंट्यूशन की दुनिया, ये सब साथ में आ जाता है टैरो प्ले में। ये चैनल सभी लोगों के लिए बना है जो या तो स्पिरिचुअल रियलिटी के साथ ग्रास्प करने का कोशिश कर रहे हैं, या जो अपने स्पिरिचुअल नेचर से डिस्कनेक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये वीडियोस हो सकता है आपको मदद करे कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स में टैप इन करने का जो आपको इस स्पिरिचुअल, इस कॉन्शियसनेस की रियलिटी के साथ नज़दीक ला पाए। मैंने पिछले कई वीडियोस में इस क्वेश्चन को लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाके प्लीज़ पीछे वाले वीडियोस देखिएगा, आपको शायद कुछ बहुत सारे आंसर्स मिले। मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ टैरो प्ले के बारे में बताऊँ, कुछ टैरो के बारे में बताऊँ, कुछ साइकोलॉजी के बारे में बताऊँ, कुछ अपने बारे में बताऊँ, है ना। और मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग इस तरह से बातचीत कर पाएँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैंने अपने ये रीडिंग्स करने शुरू किए हैं तो कहीं एक बदलाव मेरे अंदर ऐसा आ रहा है कि मुझे भी कुछ चीज़ों के जवाब मिलने लग गए हैं। जैसे कुछ एक रीडिंग करते टाइम मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे अपने वीडियोस डोनेशन के लिए ओपन करने चाहिए, या मुझे अपने आप को उस पोजीशन में लाना होगा जहाँ मैं डोनेशंस और मटेरियल सपोर्ट एक्सेप्ट कर पाऊँ। फिर उसके बाद मुझे एक जगह पे ऐसा वाला एक अंडरस्टैंडिंग आया कि मेरे खुद के ब्लॉग्स कैसे हैं मटेरियल लाइफ को लेकर के, यानी शादी और फैमिली और करियर को लेकर के, और वो मेरे लिए और ज़्यादा रिफाइन करके वो मेरे नज़रिए में आया और मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने कुछ इंटेंशन सभी लोगों के साथ मिलकर सेट किया था। उसमें से एक इंटेंशन था कि अपनी कोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे वापस चले जाओ। तो मैं एक्चुअली उस पर काम कर रही हूँ, और मुझे कहीं पे तो ये आके बहुत ही अच्छा लग रहा है बताने में कि भाई मैं अपनी मेडिटेशन को रेगुलराइज कर रही हूँ, और उससे एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी महसूस हो रही है। और आज जैसे कि मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी और वहाँ मैं बहुत देर तक बैठी रही, और मैं सिर्फ बैठी हुई थी, और मुझे अत्यंत लेवल ऑफ कंफर्ट और स्टेबिलिटी महसूस हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि क्या सही है। और वहाँ पे भी मैंने बैठे बैठे कई बार कभी जर्नलिंग किया, कभी मेडिटेशन किया, है ना। तो वो काफ़ी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं सोच रही थी कि मुझे एक्चुअली कनेक्टेड फील हो रहा है। मुझे नहीं पता आपको कनेक्टेड फील हो रहा है कि नहीं, बट मुझे तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ, या मैं कुछ लोगों का पार्ट हूँ जो मेरी बातें सुन रहे हो, तो शायद उनकी लाइफ में भी कुछ रिपल्स उठ रहे हैं। और मात्र ये चीज़ कि मैं अपनी स्पिरिचुअल साइड को लोगों के सामने रख पा रही हूँ, उसकी वजह से मेरे अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस, एक अलग टाइप का होलनेस मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए हमारे इस बहुत ही मैस्कुलिन ड्रिवन वर्ल्ड में
क्योंकि जहाँ पे माइंड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, वहाँ पे जो हमारी स्पिरिचुअल रियलिटी होती है, वहाँ पे जो हमारी फेमिनिन एस्पेक्ट है, जो हमारी इंट्यूटिव एस्पेक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा शेम करके उसको ऐसा कर दिया है कि लोग उसके बारे में बात ना करें। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी अच्छी लगती है या आपको नंबर्स में इंटरेस्ट आता है, तो एज लॉन्ग एज आप फिजिक्स करो ठीक है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और न्यूमरोलॉजी में बात करने लगो तो फिर आपको लोग ऐसे शक से देखते हैं कि भाई तुम्हारा दिमाग सही जगह पे है क्या, है ना। और प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद भी ऐसे एक स्टेट में रह चुकी हूँ। लेकिन लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ आपको हमेशा सब कुछ दिखाना चाहती है, या फिर ये कॉन्शियसनेस का नेचर है कि वो चाहता है कि आप जो अपने यूनिक बॉडी माइंड रियलिटी से एक्सपीरियंस कर सकते हो वो आप सब एक्सपीरियंस कर लो। लेकिन उसके बीच में आ जाता है हमारा खुद का सेल्फ डेफिनेशन, हमारा खुद का ईगो, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे रॉक सॉलिड होता है, और टाइम लगता है उसको धीरे धीरे चेंज होने में और ऐसा बनने में कि हम लोग उससे एक्चुअली कुछ कॉन्शियसनेस के अलग अलग हिस्सों को देख पाएँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा ये तरीके से वीडियोस बना रही हूँ, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल साइड को ना केवल एक्सपीरियंस जो कि मैं कर रही हूँ पिछले 5 साल से, बल्कि मैं उसको अब बहुत ही आउटराइटली सामने रख पा रही हूँ लोगों के। और मैं उसको मतलब कहीं ना कहीं मैं तैयार हूँ कि जो भी टाइप का प्रोजेक्शन मेरे ऊपर आएगा, या जो भी टाइप के सवाल आएंगे, या जो भी टाइप का रिजेक्शन मेरे ऊपर आएगा, उसको मैं बर्दाश्त करने लायक अभी हूँ। और इसी के साथ आज मैं एक अलग टाइप की रीडिंग एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप कुछ लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, या फिर जो मेरे और वीडियोस भी देख चुके हैं, वो ये बात शायद सुन चुके हैं या जानते हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली 4 एस्पेक्ट्स पे बहुत एम्फेसाइज करती हूँ: इमोशनल, मटेरियल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो मैं ऐसे मान के चलती हूँ कि ये 4 बहुत ही डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे इनर वर्ल्ड के और हमारे आउटर वर्ल्ड के। और अगर हम लोग इनमें से किसी भी एक एस्पेक्ट को भी अगर बार बार रिप्रेस करते हैं या बार बार उसको अवॉइड करते हैं, तो हमको उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करने पड़ते हैं लाइफ के अंदर, है ना। तो जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मेरे लिए हमेशा ही मेंटल रियलिटी या मेंटल रियाल्म बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है, तो उसी मेंटल रियाल्म को चेंज करने के बाद मेरे लिए इमोशनल रियलिटी मेरी ओपन अप हुई है। और उसके बाद उस इमोशनल रियलिटी के ओपन होते ही आई थिंक स्पिरिचुअल रियलिटी ओपन अप हुई है। और लेकिन मटीरियली मैं अपनी बॉडी मेरा कोर रहा है जिसको मैंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया है। लेकिन अभी भी मैं अब आउटर वर्ल्ड के जो चीज़ें हैं, जैसे फैमिली और मटीरियल एस्पेक्ट, बच्चे, घर बार, ये सब, इनके साथ अपना रिलेशनशिप अब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ और इनके साथ कंफर्टेबल होने का कोशिश कर रही हूँ। तो तो आज की रीडिंग में मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि हमारे 4 एस्पेक्ट्स में क्या चल रहा है। तो जो क्वेश्चन मैं आज ले रही हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल, मटीरियल एंड इमोशनल। ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली अभी तक तो मैंने 3 कार्ड्स ही ड्रॉ किए हैं इसके पहले रीडिंग्स में, तो आज मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करने वाली हूँ एंड आई विल सी कि क्या निकल के आता है। और मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियोस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे वीडियोस पे आप लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उससे मुझे भी नए लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा। और अगर आप कहीं पे भी एनरिच्ड फील कर रहे हैं मेरे काम से, तो आप मुझे मटेरियली भी डोनेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ओपन हूँ टू रिसीव एनी काइंड ऑफ डोनेशंस जो कि आपको एक तरीके का म्यूचुअल, रेसिप्रोकल, सॉवरन और इक्वल एक्सचेंज जैसा महसूस हो। और इसी के साथ आई थिंक हम लोग टैप इन करते हैं आज एनर्जी के साथ। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को हो पाए तो ग्राउंड कीजिए। ग्राउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो, मतलब मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं ग्राउंडिंग की बात क्यों कर रही हूँ। ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि हम एक बार धरती के साथ, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं और एक स्पेस ऑफ कंफर्ट में आते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ, या फिर हम लोग खुद के साथ कनेक्ट कर पाएँ। कई बार हम लोग बहुत हवा में कहीं पे उड़ रहे होते हैं, डिसोसिएशन में होते हैं, या फिर कई बार हमारा माइंड हमको कहीं और लेके गया होता है। तो ग्राउंडिंग हमें मदद करता है एक दूसरे के साथ आने के लिए। तो अगर आप हो यहाँ पे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी फीट आप ले आइए चेयर से, मतलब किसी भी चीज़ पे जिस पे आप बैठे हैं, आप एक बार फ्लोर पे अपने पैर रख लीजिए। थोड़ा अपना स्पाइन को एक सपोर्ट ऐड कर दीजिए चेयर पे, बेड पे, जहाँ पे भी आप बैठे हैं। और फील करिए कि हाँ, आप इस धरती के सपोर्ट को या इस चेयर के सपोर्ट को फील कर सकते हैं। अगर आपको छूने का ज़रूरत है बॉटम को, ज़मीन को, या किसी भी चीज़ को, तो वो आप करके देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने आंखें बंद कर लिया तो आप आंखें खोल सकते हैं और हल्का फुल्का आसपास देख सकते हैं।
इसको हम लोग थेरेपी में बोलते हैं ओरिएंटिंग। ओरिएंटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जितना स्लोली आप आस पास देख रहे हो उतना ही आप अपने आप के अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल कर रहे हो कि मैं सेफ हूँ, क्योंकि मैं स्लो अप्रोच कर रहा हूँ आसपास के इन्वायरमेंट को। अगर डेंजर होता हो तो मैं फास्ट फास्ट देखता यानी मैं डेंजर के लिए स्कैन कर रहा हूँ, बट जब मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ इंटेंशनली तो मैं अपने आप को ये बॉडी सिग्नल दे रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ सेफ। ठीक है, तो अगर आप ये ग्राउंडिंग एक बार कर लें, ग्राउंडिंग के बाद अगर आप ये ओरिएंटेशन कर लें या ओरिएंटिंग कर लें, तो और साथ ही साथ मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए प्लीज़। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हो। और आज हम रीड करने वाले हैं कि हमारे 4 एस्पेक्ट्स में क्या चल रहा है। तो ये मेरा टैरो कार्ड 78 कार्ड्स होते हैं, जो नहीं जानते 78 कार्ड्स, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि ये लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं इन इमेजेस। और अगर आप में से कुछ लोग जानते नहीं हैं तो जो हमारी अनकॉन्शियस होती है उसकी लैंग्वेज जो होती है जिसमें वो बात करती है वो होती है इमेजेस की लैंग्वेज और सिंबल्स की लैंग्वेज। तो इसलिए भी ये जो रीडिंग्स हैं इनको मैंने यूज़ किया है ताकि हम अनकॉन्शियस में टैप इन कर पाएँ। तो मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ हमारे 4 एस्पेक्ट्स के लिए। और हमारे 4 एस्पेक्ट्स में क्या चल रहा है आज हम देखते हैं। आज हम देखते हैं। ला 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 ला। कई कई कुछ कार्ड्स मुझे फील होते हैं कि मुझे नहीं, इनको नहीं, इसको उठाना चाहिए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा बीच में टाइम लेती हूँ। तो 4 कार्ड्स मैंने कर लिए हैं शॉर्टलिस्ट। बहुत ही रैंडमली करते हैं आज, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मेंटल एस्पेक्ट के साथ, क्योंकि मेंटल हमारे लिए आसान होता है रिलेट करना। तो हमारे मेंटल एस्पेक्ट में क्या चल रहा है। ओके, सो मेंटल एस्पेक्ट, तो आप ये कार्ड देख सकते हो, इसको 3 ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं। और अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से मेंटली हो सकता है हमारे सबके अंदर एक जो क्वेश्चन, और ये फाउंडेशंस ड्रॉ करने वाला कार्ड है मेरे हिसाब से। तो ये किसी चीज़ की नींव रख रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है। तो ये हो सकता है कि हमारे मेंटल रियल में इस समय जो हमारा मटेरियल लाइफ है वो फोकस में, यानी कि हम किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, या अपने फैमिली के ऊपर काम कर रहे हैं, या अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये वर्गो सीज़न है, ये भी हो सकता है कि हेल्थ इस वक्त बहुत फोकस में हो, आपकी बॉडी और उसकी फिटनेस बहुत फोकस में हो आपके लिए। तो ये कार्ड है कि मेंटली जो है हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है इज़ अबाउट लेइंग डाउन फाउंडेशन। मतलब हम कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं करियर वाइज, बॉडी वाइज, फिटनेस वाइज। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं एक टाइप की प्लानिंग करने की। तो ये प्लानिंग हो सकती है आपके दिमाग में जो चल रही है। और अगर आपके दिमाग में प्लानिंग नहीं चल रही है तो मे बी इस रीडिंग से आप ये क्यू ले सकते हो कि आप मेंटली अपने आप को एक प्लानिंग वाले स्टेज में ला सकते हो, जहाँ पे आप थोड़ा लॉन्ग टर्म कुछ प्लान बनाओ कि आपको क्या करने का मन है। जैसे अगर आपको बॉडी के लिए कुछ करना है तो आप हो सकता है ये प्लान कर रहे हो कि चलो योगा करना शुरू करेंगे, या फिर अपना डाइट हम लोग चेंज करेंगे, डाइट को कुछ अलग टाइप से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप शायद आपका रिलेशनशिप आपके फोकस में हो, तो आपका ये हो सकता है कि अच्छा मुझे अब इस रिलेशनशिप को लंबा लेके जाना है, तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, है ना। हो सकता है आप इसके अलावा किसी और टाइप की चीज़ पे काम कर रहे हो, मतलब आप घर बना रहे हो या वैसा कुछ कर रहे हो, है ना। तो ये मेंटल में हमारा जो मेंटल में जो हमारा चल रहा है वो हमारी मटेरियल जो रियलिटी है, बहुत आउटवर्ड जो चीज़ें हैं, और जो बॉडी रियलिटी है वो इस समय फोकस में हो सकती हैं। तो ये एक्चुअली वर्गो सीज़न का भी आप इस चीज़ में बेनिफिट उठा के, ये एनर्जी बहुत ही अर्थी है। अर्थी यानी अर्थ यानी मटेरियल रिलेटेड है, यानी फॉर्म रिलेटेड है। तो जो भी चीज़ों की फॉर्म होती है उनको होन करने के लिए, उनको बेहतरीन बनाने के लिए, या उनको बदलाव लाने के लिए, या उनको नए साइकिल्स में इनिशिएट करने के लिए ये अच्छा टाइम है ना। तो ये हमारा मेंटल एस्पेक्ट हो गया। तो लेट्स सी हमारे मटेरियल एस्पेक्ट में, क्योंकि मेंटल में मटेरियल बहुत ज़्यादा आया, तो आई थिंक नेक्स्ट कार्ड हम लोग लेते हैं कि हमारे मटेरियल एस्पेक्ट में क्या चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स आप देखेंगे तो आप ये एक बैलेंस करने वाली एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जीवन के 2 पार्ट्स के बीच में बैलेंस ढूंढने का कोशिश कर रहे हो, यानी आपके 2 मटेरियल एस्पेक्ट। तो हो सकता है चल रहा हो दिमाग में ये चीज़ की करियर को कैसे बैलेंस किया जाए रिलेशनशिप के साथ, या फैमिली को कैसे बैलेंस किया जाए रिलेशनशिप के साथ, या रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस किया जाए लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान है लाइफ में उसके साथ, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने थोड़ा एक मेजरमेंट में लगे हुए हो,
कि मेरे लिए, अब देखेंगे आप, ये भी मटेरियल का कार्ड है, ठीक है। तो ये, और ये देखिए, ये अर्थ की एनर्जी हमारे को पूरी फील हो रही है अभी दोनों कार्ड्स में, कि हम पेंटिकल्स का जो पूरा का पूरा डेक होता है, इट इज़ अबाउट हमारी मटेरियल लाइफ, है ना। तो ये देखेंगे तो आप इसमें तो इसमें बेसिकली हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक मेजरमेंट ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, एक बैलेंस। बैलेंस तो फिर भी ये होता है कि आप दो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हो कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस समय, है ना। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा, जिससे कई लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग अपनी मैरिज करना चाहते हैं, या फिर अपना करियर में ग्रोथ को इस समय प्रायोरिटाइज करें, तो मैरिज की तरफ चलने के लिए शायद एक अलग रास्ता हो सकता है, और करियर ग्रोथ के लिए एक टाइप का अलग रास्ता हो सकता है ना। हो सकता है आपको करियर के लिए आपको रिलोकेशन करना हो, लेकिन मैरिज के लिए आपको और टाइप के कुछ और स्टेप्स लेने हो। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस समय, है ना। अब मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मैं तो खुद, मेरी भी यही एनर्जी बहुत ज़्यादा इस समय है कि मैं अपने मटेरियल एस्पेक्ट में किस चीज़ को ज़्यादा वो करूँ। तो अभी रिसेंटली ही मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा एक रेडीनेस फील हो रहा है मैरिज के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा मैं शायद शादी को करूँ, बट फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुझे अब थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो मैं ऐसे भी सोच रही हूँ कि मैं काम, अपने करियर को ही फोकस में रखूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आप इस समय अपने अंदर इंटेरोगेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब आपको अगर इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, तो जो रास्ता मैं फ़िलहाल आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, अगर ये कन्फ्यूजन में आप हो, तो आप मेरे ख्याल से एक बार को एक तो जर्नलिंग आप कर सकते हो। जर्नलिंग में आप ये ले सकते हो कि आपके अंदर के कौन से एस्पेक्ट्स, या आपके अंदर के कौन से पार्ट्स हैं जो अलग अलग टाइप की चीज़ों को सीख कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि दोनों पार्ट्स को आप एक्नॉलेज कर पाएँ कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी या दो कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट्स आपके अंदर लड़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई ना कोई डिसीजन है जो आप लेना चाह रहे हो, और उसमें इस पर्टिकुलर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स ये हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स ये हैं। तो मेरे ख्याल से जर्नलिंग में आप ये प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हो और एक्नॉलेजमेंट में ला सकते हो किसी भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ के कॉस्ट पे आप दूसरे को इग्नोर करो, या दूसरी चीज़ को कॉस्ट पे आप पहली चीज़ को इग्नोर करो। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ों को सबसे पहले एक्नॉलेज करिए। जब उसको आप एक्नॉलेज कर लेते हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगी ठीक है, एक्नॉलेजमेंट करने पे ही, क्योंकि दोनों पार्ट शांत हो जाते हैं कि मेरे नीड्स को इस व्यक्ति ने एड्रेस कर दिया है, तो अब क्या करना है। तो जब वो मेंटल स्ट्रेस आपका थोड़ा डाउन हो जाता है, उसके बाद आपको थोड़ी कामनेस फील होती है, और उसमें आप फाइनली कुछ चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो लाइफ का पार्ट है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो। और मुझे पता है कि यहाँ पे अगैन एक अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस आता है, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि भाई हम गलत चॉइस ना मेक करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक पर्सपेक्टिव ऑफर कर सकती हूँ कि गलत चॉइसेस तो होती नहीं है। चॉइस सिर्फ चॉइस होती है। आपको इतना समझना है कि आप अपनी अवेयरनेस के लेवल पे बेस्ट डिसीजन लोगे, और उसके साथ फिर आपको बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और वो भी ये जानते हुए कि इस रास्ते को आगे बढ़ने के बाद भी एक पॉइंट पे अगर मुझे कुछ ऐसा लगे कि मुझे बदलाव करना है, तो मैं अपने आप को ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि मैं उस बदलाव को भी अटेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार लोगों को ये भी चॉइसेस के टाइम पे ये भी डर लगता है कि हम लोग फंस जाएंगे एक डायरेक्शन में चले गए तो मैं चाहती हूँ कि आप उस डायरेक्शन में फंसने की तरह अपने आप को ना देखें। आप अपने आप को एक तरह से अपने सेल्फ ट्रस्ट के ऊपर, सेल्फ ट्रस्ट के घोड़े पे आप सवार हो जाएं, और आप बोलेंगे भाई मैं तो मेरी कंट्रोल में है मेरी चॉइसेस, ठीक है। और ये मैं चीज़ पहले भी बोलती हूँ कि चॉइसेस का सिर्फ रेलेवेंस तब तक होता है जब तक आपने वो चॉइसेस मेक नहीं की होती। एक बार आपने चॉइस मेक कर ली तो वही आपका डेफिनेट पाथ हो जाता है, और उसके बाद सबसे बढ़िया है कि आप उसके एक्सेप्टेंस में रहें, और जो पुरानी चॉइसेस थी उनको भूल जाएं, क्योंकि वो सिर्फ इमेजिनरी थी। रियलिटी में आपने जो पाथ लिया है वो आपकी रियलिटी है, वो आपका डेफिनेट पाथ है, ठीक है। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव्स थे जो मुझे लगा था कि आपको इस कार्ड के साथ डील करने में मदद करेंगे, कि आप किस चीज़ को वैल्यू देना चाहते हैं अपनी लाइफ के, कौन से मटेरियल एस्पेक्ट को आप वैल्यू देना चाहते हैं। क्योंकि ये अगेन वर्गो सीजन है, एक मेन एलिमेंट जो हो सकता है जिसको आप एक्चुअली वैल्यू कर सकते हैं वो है आपकी बॉडी। तो अगर आप बॉडी फिटनेस के साथ काम कर रहे हो, अगर आप बॉडी हेल्थ के साथ काम कर रहे हो, अगर आप कुछ भी टाइप के नए रूटीन्स लाना चाह रहे हो जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, तो आई थिंक वो एक नेचुरल चॉइस है जो आप मेक कर सकते हो कि भाई बॉडी को तो प्रायोरिटाइज करना ही है। मैं तो 5 साल से इसी लाइन पे हूँ कि भाई बॉडी को तो प्रायोरिटाइज करना ही है, और इसमें मतलब इतना ज़्यादा उसको इंटेंशन देने के बाद भी इतनी बार बॉडी इग्नोर हो जाती है। तो मान के चलिए कि जो लोग बॉडी को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं वो तो उसको कितना ही इग्नोर करते होंगे। मेरे ख्याल से हमने मेंटल देख लिया और हमने मटेरियल भी देख लिया, और दोनों ही में बाहर की जो दुनिया है या बॉडी की जो दुनिया है या मटेरियल जो दुनिया है वही फोकस में। इमोशनल दुनिया पे आते हैं साथियों। ये क्या खंजर लग गया, मुझे खंजर लग गया। ओ गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स।
मेरा रिएक्शन देख के आपको पता चल गया है। देखिए, इमोशनली अगर देखा जाए तो दिल में अगर चाकू घुस जाए तो वो इमोशनली अपने आप ही बता देता है कि हम लोग हो सकता है बहुत सारे सैडनेस के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन सैडनेस का नेचर क्या हो सकता है? या तो बिट्रेयल हो सकता है ना? बिट्रेयल कैसा भी हो सकता है। बिट्रेयल एक तो ये हो सकता है कि किसी ने आपको दगा दी। उसके अलावा दूसरा बिट्रेयल ये हो सकता है कि आपने खुद को दगा दी, यानी आपने सेल्फ बिट्रेयल किया है, यानी आपने अपने आप के लिए जो चीज़ डिसाइड करी थी आपने उसको गोली मारी। तो यानी आपको अ, हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप के लिए जो चीज़ें डिसाइड करी थी मेंटली, ठीक है। ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो स्वॉर्ड्स जो होती है हमारी एनर्जी होती है, अ, हमारी मेंटल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपने अपने आप को जो भी आपने मेंटली डिसाइड किया था, या तो आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि आपने अ, अपने मेंटल डिसीजन से अपने ही इमोशंस को इग्नोर किया। दूसरा हो सकता है कि आपने सेल्फ बिट्रेयल किया, यानी आपने जो चीज़ें सोची थी कि आप कैसे करोगे, आपने एग्जैक्टली उससे उल्टी चीज़ें करी और उसकी वजह से आपका दिल टूट गया। तीसरा चीज़, और जो मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांगली, वो ये हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ने हो सकता है आपकी वाट लगाई हो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस कार्ड को ऐसे भी रीड करती हूँ कि ये ऐसे चाकू हैं जो आपने अपने ही छाती में मार लिया है एक तरीके से, कि क्योंकि आपने कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखे जो अनरियलिस्टिक थे, यानी कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं थे, फैंटेसी में ग्राउंडेड थे। कि भाई मतलब जो आप देख नहीं पा रहे कि किसी रिलेशनशिप की रियलिटी क्या है या किसी इक्वेशन की रियलिटी क्या है, लेकिन आप उसको एक्सपेक्टेशन दिए जा रहे हो जो कि अनरियलिस्टिक है, जो रियलिटी से दूर है। और फिर अल्टीमेटली आपको रियलाइज हुआ कि, और अल्टीमेटली हुआ वही जो कि रियल है, और फिर उससे आपका दिल टूट गया, है ना। तो 3 नंबर के इस कार्ड ने अगर आपकी इमोशनल रियलिटी की बात की है तो कहीं पे ये चीज़ हो सकती है कि आप अपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के टूटने का शिकार हो गए हैं, या आप सेल्फ बिट्रेयल का शिकार हो गए हैं। मैं इसमें ज़्यादातर दूसरे लोगों का रोल नहीं देखती हूँ इस कार्ड में। मैं यूजुअली इसको हमारे हमारे साथ जो रिलेशन है खुद के साथ, उसी में जो हम अपने आप के दिमाग को कई बार अपने दिल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे लगता है इस कार्ड का मतलब। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई? देखिए, वही है, एक तो पहले आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है और आपको अपने इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किन टाइप के रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि इमोशंस का बहुत ज़्यादा, इमोशनल जो एस्पेक्ट होता है लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा हमारा रिलेशनल एस्पेक्ट होता है कि हम रिश्तों में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कह पा रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या क्या हमारे साथ हो रहा है। तो रिश्तों के तौर पे इमोशनल एस्पेक्ट में मुझे लगता है कि आप एक लेवल पे काफ़ी, एक तो रियलिटी में आइए, जो चीज़ जैसी है उसको देखो। उसको रोज़ कलर्ड ग्लासेस से मत देखो, उसको ऐसे ऐसे मत देखो जैसे कि वो कुछ और है जबकि वो कुछ और है ना। तो हर चीज़ की रियलिटी को देखो और उस चीज़ को एड्रेस करो, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस जो कि अनरियलिस्टिक, मतलब एक्सपेक्टेशंस होना बुरी चीज़ नहीं मेरे ख्याल से, एक्सपेक्टेशंस होना इज़ वेरी ह्यूमन, है ना। लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि हमने खुद सेट करी करी है ऑन बेसिस ऑफ फैंटेसी, ऑन बेसिस ऑफ नॉन रियलिटी, वैसी एक्सपेक्टेशंस तो जब टूटती हैं तो वो बनाई भी हमारी होती है और उनसे जो होने वाला दर्द होता है वो भी हमारा होता है। तो आप इसमें थोड़ा सोच सकते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। और अगर आप रिलेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप थेरेपी में एक्सप्लोर करें, क्योंकि थेरेपी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसमें आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे बहुत काम करते हैं। क्योंकि जो थेरेपिस्ट होता है वो आपके साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करता है जहाँ पे आप प्रायोरिटी होते हो और आपकी इमोशनल सेफ्टी प्रायोरिटी होती है, और उसमें कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसा फील होता है जब आपकी खुद की इमोशनल रियलिटी प्रायोरिटी पे हो। तो ये चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इमोशनल एस्पेक्ट के लिए। और अब हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में क्या चल रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। आज भी मैंने सारे माइनर आर्काना के कार्ड्स निकाले हैं। माइनर आर्काना की जो एनर्जी होती है वो ऐसी होती है कि वो शिफ्टिंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो मैं मतलब उसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई पुल नहीं होता, वो बहुत ही मोमेंट्री एनर्जी होती है और हम बस उसी को रीड कर रहे होते हैं कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है अंदर, है ना। जो मेजर आर्काना होता है जब वो निकलते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि हाँ ये एक लंबे पीरियड की एनर्जी है या एक सिग्निफिकेंट पीरियड की एनर्जी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में क्या चल रहा है, अगर आप देखोगे तो ये व्यक्ति ना अपने डंडे से, मतलब उसके पास एक वॉन्ड है
और वो दूसरे वॉन्ड्स के साथ लड़ने में लगा है, अपनी एक बाउंड्री बना रहा है या अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा है। आप देखोगे तो वो हाई एलिवेशन पे है और बाकी लोग जो है वो नीचे खड़े होकर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसका एम ये है कि मैं अपने आप को बचा सकूं, है ना। तो ये स्पिरिचुअली मतलब, और मैं अगर इसको फिर से अपनी ही रियलिटी से मैं मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पढ़ पाती हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ तो कई बार ये इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल जो रियलिटी है, अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स जो हैं, है ना, उसमें आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा बहुत डर है लोगों से अटैक होने का, है ना। तो ये वो कार्ड हो सकता है जहाँ पे आप अपना मतलब आप अपना ग्राउंड जो है वो पक्का कर रहे हो कि दिस इज़ व्हाट आई सॉर्ट ऑफ हैव अ बिलीफ ऑन, और दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और दिस इज़ व्हाट आई फील। और और उसके थ्रू आप अपने आप को मतलब एक तरीके का एक इनसिक्योरिटी है। 7 जो होता है वैसे वो यूजुअली स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर होता है, ठीक है। तो 7 अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब 7 में आप ये कार्ड देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअली ये हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी को डिफेंड करने में लगे हो। या तो आपके ऊपर अटैक हो रहा है आप इसलिए इनसिक्योर हो, या फिर आपको परसीव्ड अटैक लग रहा है कि लोग आपको अटैक कर रहे हैं इसलिए आप उस डिफेंसिव पोजीशन से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और ये तो थोड़ी बहुत तो मुझे ये बिलीव्स की लड़ाई लग रही है। इसमें मेरे ख्याल से करने के लिए क्या है, इसमें करने के लिए तो यही है कि आप देखेंगे तो वो ग्राउंड पे जिस पे खड़ा है उसी ग्राउंड को मेरे ख्याल से होल्ड करना एक अच्छा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एडवांटेजेस ग्राउंड है, वो ऊपर का है और वो ऑलरेडी एक सेफ जोन में है जहाँ पे उसको आसानी से कोई अटैक कर नहीं सकता। बट आई थिंक मेंटली आप ये कर सकते हो अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी में और ग्राउंड करो, ट्रस्ट करो जिस ग्राउंड पे आप खड़े हो, अपने आप को एक्चुअली मानो कि आप एक सेफ जगह पे हो। और जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं वो लोग ये चीज़ कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि उनका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, यानी कॉन्शियसनेस के साथ उनका कनेक्शन है। और वो कनेक्शन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जब बना रहे होते हो तो आपको ट्रस्ट नहीं होता कि यूनिवर्स आपकी बैक रखेगा कि नहीं रखेगा, है ना। तो इसलिए हो सकता है इनसिक्योरिटी हो। तो ये हो सकता है कि आप इस जगह पे ये मान सकते हो कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसके साथ अपना रिलेशन चेंज कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर इस बिलीफ के साथ है कि द यूनिवर्स विल पनिश मी, उससे आप दूसरे एक एस्पेक्ट को कर सकते हो कि द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, सो आई कैन बी सिक्योर अबाउट माई स्पिरिचुअल रियलिटी और माई स्पिरिचुअल बिलीव्स और माई स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, है ना। तो दिस इज समथिंग दैट आई फील अबाउट दिस। एंड आज हमने बहुत ही मज़ा आया, तो चार टाइप के एस्पेक्ट्स को रीड करने में। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि अब आप इस रीडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से जान रहे होंगे कि मेंटल, मटेरियल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, है ना। तो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ रिफ्लेक्शन के लिए मिला हो, कुछ पर्सपेक्टिव्स मिले हो जो आपके लिए काम आए। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील हो रहा है। जैसे आप देखेंगे मेरा पिछली बार वाला वीडियो वॉज वेरी ब्रेथलेस बिकॉज आई थिंक बारिश हो रही थी पिछली बार और मुझे बड़े ही मज़े आ रहे थे तो मैं नाचती घूम रही थी इधर उधर। तो आई थिंक एक हाइपर एक्साइटेड स्टेट में थी और आज तो मैं बहुत ही ग्राउंडेड स्टेट में हूँ। और मैं 2 दिन से रेगुलरली मेडिटेट भी कर रही हूँ, तो मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट फील हो रहा है अपनी बॉडी पे। और आई होप ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ लेवल पे कुछ मिला हो इसमें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है या हेल्पफुल है। इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगी ये रीडिंग। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब as well as see if you want to make some donations to me because I need them. So हर एक यूट्यूबर की जो इनिशियल जर्नी होती है इट इज़ थोड़ी टफ ऑन यूट्यूब जब तक कि हम मोनेटाइज करना ना शुरू करें। बट अगर आप ऐसी कैपेसिटी में हैं जो अपने मटेरियल रिसोर्सेज, मेरे इन स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल रिसोर्सेज, और इनफैक्ट मटेरियल रिसोर्स मेरा ये भी है कि मैंने वीडियो बनाया है अपना आप में एक मटेरियल रिसोर्स ही है। तो अगर आप इसको एक्सचेंज के तौर पे एक्नॉलेज करना चाहते हो, अगर आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो काइंडली डोनेट एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल। एंड इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। और आई होप हम चलते रहें संपूर्णता की ओर, यानी होलनेस की ओर। और हम लोग अपने सारे एस्पेक्ट स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, मटेरियल, हम सब चीज़ों के साथ काम करते रहें और खुश रहें और दुखी भी रहें तो दुख को मान पाएं। ओके बाय।